अगर ब्राह्मण होते तो हमारे लिए शीश नहीं नवाते। और भगवान हनुमान जी कह रहे हैं महाराज आप क्षत्रिय नहीं हो। क्यों? कि आप अगर क्षत्रिय होते तो हम ब्राह्मण के चरणों को मुद्री स्पर्श नहीं करवाते, तो आप क्षत्रिय भी नहीं, आप भी कोई बहुत मर्यादित आदमी हो, महान पुरुष हो, इसलिए आप भी छपा रहे हो। देखो जब तो छपाया, लेकिन आजकल लोग छपाते हैं। क्या छपाते हैं? फलाने नेता साहब हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक बधाई अभिनंदन, संक्रांत का, मकर संक्रांत का और त्योहारों का संक्रांत छपाते हैं आजकल। पहले छिपाते थे, अब छपाते हैं। ये अंतर है बस हमें। पहले तो बातों को छिपाते थे हम लोग और अब छपाते हैं, छपा लेते हैं भीतों पे। आए फोटो लगा हुआ है साहब, किस कोने से अब ये फलाने लेता है। अच्छा क्या कर रहे हैं? ये क्या लिख रहे हो? ये लिख रहा है रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शुभकामनाएं। तो अब आजकल छप रहा है, पहले छिपता था, सब छिपाते थे बड़े आदर के साथ में और उस तक वो करते थे समाधान। तो यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि कोई भी बात हो पहले अपने घर में उसका समाधान कर लें, तब जाकर के उस बात को आगे निकालो। और देखो एक बात और, पहले हम अपने गुणों को छिपाते थे और अवगुणों को प्रकाशित करते थे। अब देखो अवगुणों को तो छिपा रहे हैं और गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं हम लोग। यही तो बात है, इसका यही सारांश है कि हम अपने अवगुणों को छिपा रहे हैं और अपने गुणों को हम प्रकाशित करें कि हम में इतने गुण हैं, सब हम फलाने लेकर आए हैं। ये हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने अवगुणों को मत छिपाओ। तो आगे भगवान श्री सुग्रीव से मित्रता हुई और हनुमान जी, तो आइए अब थोड़ा सा हनुमान जी के ऊपर और बोल जाते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो हनुमान जी और मैया की खोज के लिए चले। हनुमान जी मैया की खोज के लिए जा रहे हैं। अब उनको 3 तरह की माया मिली, ध्यान कर लेना, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी माया। अब सत्वगुणी कौन है? कि सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कही ते ही बाता। सत्वगुणी माया बल बुद्धि की परीक्षा लेने की आई है, सत्वगुणी माया। लेकिन उसको भी हनुमान जी ने बल बुद्धि से जीत लिया। आगे कि निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गहे। एक राक्षसी जो समुद्र में रहती थी और परछाई देख करके वो खींच लेती थी मनुष्य को, वो मिली। कौन सी? तमोगुणी माया। बोले तमोगुण को तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ये तो रहना नहीं चाहिए तमोगुण। तमोगुण आदमी को बर्बाद कर देता है महाराज। श्री हनुमान जी ने उसको खत्म कर दिया। और आगे कि मोर आहारे जहां लग चोरा। सिंह का नाम की राक्षसी मिली, वो है रजोगुणी माया। बोले रजोगुण, हनुमान जी बोले रजोगुण को तो भाई बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि रजोगुण से तो संसार की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको तो खत्म मत करो। मुटका एक महाकपिहनी, रुद्र बमत धरणी धनमनी। एक मुष्ट मारा हनुमान जी ने और खून की उल्टियां करने लगी और कह दिया कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहाँ मोही चीना। कह दिया हनुमान जी से कि अब तुम जाओ, रास्ता साफ है, दरवाजा खुला हुआ है, चले जाओ। हनुमान जी गए, चारों तरफ घूम रहे नगर में।
मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, दे के जहां तहां अगणित जोधा। देखो एक ब्रह्मचारी आदमी और राक्षसों के घरों में घुस करके जिनकी स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं और उन घरों में जाकर के देख रहे हैं सबको। अच्छा देखो, क्या ये हनुमान जी को उचित था क्या? लेकिन उचित था, क्योंकि गीता में कहा है, भगवान ने क्या कहा है कि सर्वधर्मानुपत्यजेता मामेकं शरणं व्रजः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ करके जो मेरे पूर्ण आश्रित हो जाता है उसके मैं योग क्षेम ना करने योग और करने योग सभी बातों को बहन करता हूं अपने ऊपर। ये है तो हनुमान जी को ये उदाहरण लगता है, क्यों? हनुमान जी भगवान के पूर्ण समर्पण थे, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगा। हनुमान जी आगे गए, विभीषण के यहाँ पहुंच गए। विभीषण से वार्ता हुई, मैया के पास पहुंचा दिया। रावण आया, रावण को देख करके और एकदम हनुमान जी गुस्सा में तो है, लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। अच्छा, सीता मैया से वार्ता हुई, वार्ता होकर के माते कहने लगी, मैया कि सुनहु मात मोई अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। ए मैया, मुझे फलों को देख करके भूख लगी आई है। बोले बेटा ऐसा है, यहाँ रखवारी करते हैं राक्षस। क्या कहा मैया? रखवारी करते हैं कि हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको उनसे मुझे कोई भय नहीं है, जाओ चल दिए। देख बुद्धि बल निपुण कपि और कहे जानकी जाओ, रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर फल। हे तात, श्री राम जी के चरणों को हृदय में रख करके जाइए और आप मीठे फल खाइए। कहने का तात्पर्य है कि जो बेसाक्त फल हैं वो मीठे हो जाएंगे। भगवान के अगर चरण आपके हृदय में हैं तो राक्षस भी आपका कुछ नहीं बाल बाका कर सकते हैं। इसलिए भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए जाओ। तो चल दिए हनुमान जी। अब देखो हनुमान जी पहुंच गई। हनुमान जी को देख करके राक्षस लोग कहने लगे, भैया अंदर क्यों आया है? क्या फल खाने आया है? बोले फल खाने नहीं आया हूं, फल चखाने आया हूं। बोले क्या कहा, फल चखाने आए हो? बोले हाँ। कि किसको? कि जो फलों की रखवाली कर रहे हैं उसको। क्यों? कि ना तो खुद खाते हैं फलों को और न किसी को खाने ही देते हैं, तो ऐसे फलों से क्या फायदा? तो उनको मैं फल चखाने आया हूं, फल चखाने आया हूं, फल खाने नहीं आया हूं। राम से जो बैर करता है ना, उसके लिए मैं फल चखाने आया हूं। तैयार हो जाओ। अब तो तैयार हो गए राक्षस मारने के दौड़े। हनुमान जी ने पेड़ उठाए और उनके ऊपर गिर, धमाधम धमाधम धमाधम। घबरा गए राक्षस। बोले पेड़ों को खा रहा है ये तो। बोले जिन फलों से काम ही नहीं है उनको तो खाड़ के फेंको। क्या मतलब है? ना तो तुम खाते हो ना किसी को खाने देते हो, इसलिए उखाड़ के फेंक दो। ऐसे फलों का कोई काम नहीं। रावण के पास पहुंच गए। महाराज बानर आया है, बहुत गड़बड़ कर रहा है, बगिया उजाड़ दी। बोले ठीक है लेके आओ। बोले ठीक है लेके आओ। लेके आते हैं। मेघनाथ ले आए। अब जा रहे हैं धीरे 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 धीरे।
हनुमान जी रावण के पास पहुंच गए। बोले भैया हे रावण, हमने फल खा लिए तो क्या बुरा किया? अरे जिनको ही मारा ते में मारे, जिनने मुझे मारा था मैंने वो मार दिए, इसमें मेरा क्या दोष है बताओ? पर एक बात ध्यान कर लो कि विनती करहूं जोरी करी रावण, सोनहु मान तज मोर सिखावन। देखो अभिमान को छोड़ करके मेरी सीख सुनो। अरे ये मूर्ख बानर हमें सीख दे रहा है। अच्छा एक बात और सुनो, हनुमान जी की पूंछ, रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों थी? रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों थी? भैया शांत बैठ जाओ, ये कथा को श्रवण करो, ये बार बार अवसर नहीं मिल रहा है आपके लिए सुनने का। क्या हो रहा है ये चरिया सी चेंज देंगे, हाँ ये बाद में करना है ये सब। हाँ देखो जब वो रखवारे वहां गए ना रावण के पास, तो जब भय से कोई कांपता हुआ आता है ना, मान के चलो कोई दुर्घटना हो जाए और वो आदमी घर आए तो घर वालों से एक एक शब्द को धीरे धीरे कहेगा। तो वो कह रहे रावण से कि नाथ, केवल दो शब्द, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि नाथ एक आवा कपी भारी, हौले हौले बोल रहे हैं दो शब्द। और फिर थोड़ी सी जब तसल्ली आई, रावण बोला रे ढंग से बोल रहे, क्या कहता है तू? कितने ही अशोक वाटिका उजारी, फिर 3 शब्द पे आ गए, 3 बार बोल रहे। डर गए, रावण कहने लगा है दोस्तों डरो मत ना ठहरो। हनुमान जी से पूछा चोरे ये तेरी पूंछ बहुत बढ़ रही है। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ थी। हनुमान जी बोले रावण तेरा दिमाग तो ठीक है, पर जो तेरा ये दिल है ना ये बिल्कुल खराब है। क्यों? कि हित अनहित पशु पक्षी भूजाना, हित अनहित पशु पक्षी भूजाना, मानस तने गुण ज्ञान निधाना, मानस तने ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी भूजाना। अरे रावण अपना हित अनहित सभी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं। देख ओए दुष्ट रावण सुन, एक कुत्ता अगर उसको तुम प्रेम से रोटी डालोगे तो बड़े प्रेम से तुम्हारे पास ही बैठ के खाएगा, और अगर वो चोरी करके रोटी ले जाए तो वो कहीं छिप कर खाएगा कि इसका मालिक आ गया तो दे डंडा मेरी पीठ को सुझा दिया। बोलो कुत्ते के अंदर इतना समझ है तो हम, अरे तो मनुष्य हैं, ये तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे लिए हैं, हम मनुष्य हैं। जब एक कुत्ते के अंदर, एक जीव के अंदर, एक पशु के अंदर इतनी समझ हो सकती है कि चोरी की रोटी को छिप करके खाता है और साहूकार की रोटी को वहीं बैठ करके खाता है मालिक के पास, तो बोलो हम में समझ नहीं है? बोलो हम में समझ ही नहीं है। और लेकिन प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव से मजबूर होकर के कर्म करता है, स्वभाव बस कर्म करता है महाराज। इसलिए रावण तेरा कोई दोष नहीं है, तू स्वभाव बस ये कर्म कर रहा है जो भगवान से बैर कर रहा है।
अब हनुमान जी की पूंछ से चिढ़, देखो क्यों। रावण बोला कि लंका हमारी और पूंछ इनकी। ओहो, पूंछ कहते हैं प्रतिष्ठा को। पूंछ का एक और पर्यायवाची शब्द है प्रतिष्ठा। तो आजकल गांव में हमने देखा पूंछ, ओहो, वयोवृद्ध बैठे मिल जाते हैं घरों में, तो हम उनसे पूछते हैं बाबा साहब क्या हाल है, ठीक तो हो? बाबा बोलते हैं भैया हमारे यहाँ घर में कोई पूछ ना रही। कहीं जाते हो भाई भैया हमारी वहां पूछ नहीं है। बात यही है, हर जगह जाओ वही पूछ की बात है। पूछ की बात, अरे उसकी तो इतनी लंबी पूछ है, उसकी तो दिल्ली से लेकर के और बॉम्बे तक पूछ है। अरे वो नेता तो बहुत बड़ा है, पूछ वाला है। पूछ कहते हैं प्रतिष्ठा। तो झगड़ा ही यही पूछ का है कि हमारे भाई किसी को पूछो या मत पूछो, हमको पूछो, बस झगड़ा ही यही है, पूछ का झगड़ा है केवल। और वही झगड़ा वही लंका में है। लंका में लंका हमारी और पूछ हनुमान जी की हेरोई हो रही है। बताओ, पूछ हनुमान जी की, रावण उस पूछ को कटवाना चाहता है। देखो, जब कोई की प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़ती है, मान के चलो हम ऐसे भागवत कर रहे हैं और कोई 10-5 आचार्य बैठे हुए हों, वो सोचे यार ये तो इसकी तो बहुत ज्यादा पूज हो रही है, इसकी तो यहाँ पूजा हो रही है, इसको घटाओ कैसे। तो दुर्जन व्यक्ति उसकी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। ऐसे ही रावण हनुमान जी की पूंछ को जला देना चाहता है। भाई खुद तो ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। आजकल यही हो रहा है, खुद तो ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, लेकिन दूसरे को जला देना चाहते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाए। ये जलना चाहिए, हम तो जल ही रहे हैं, लेकिन ये जलना चाहिए, इसकी प्रतिष्ठा ऊंची ना हो जाए। लेकिन जिसके हृदय में भगवान विराजमान हैं, अरे उसकी प्रतिष्ठा तो और ज्यादा बढ़ती है, और ज्यादा बढ़ती है। उसका कोई बलवाका नहीं कर सकता। तो हनुमान जी की पूंछ को कटवा देना चाहता है। कह रहा है कि तप के ममता पूंछ पर और सबई कहे समझाए। आओ तो हनुमान जी बोले कहीं ऐसा ना हो ये कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूंछ दियो कटवाए, कहीं ऐसा नहीं हो। ऐसा कह दी, भगवान को स्मरण किया, भगवान ऐसा नहीं कह दे कहूं कि तलवार लाके आगे पूंछ कटवा दो, लेकिन नहीं हुआ। कहा कि तेल घोर पट बांध कुल पावक देव लगा। मंत्री हो जाओ, इसकी पूंछ को तेल में डुबो और कपड़े लपेटो और आग लगा दो। महाराज आनंद आ गया, हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि चलो ठीक रहा। अगर पूंछ कट जाती तो भगवान राम को बिना पूंछ के बंडा बंदर जाते, कैसे मुंह दिखाते बताओ। भाई इन बेकारों के हाथ में और हम भले आदमी अपनी पूंछ कटा के जाएं तो क्या अच्छा था? नहीं। अरे भगवान का जो भक्त होता है, बेकार उसके सामने सब फेल हो जाते हैं, बेकार ही पूंछ कटा के जाते हैं। भगवान का भक्त कभी भी पूंछ नहीं कटाता है, यही सच्चा व्यक्ति है। तो अब देखो, जहां का राजा ऐसा होता है, प्रजा तो क्या और ज्यादा होशियार होगी। रावण ने कहा तेल बांध। अब बोले हमारे यहाँ घी की क्या कमी है साहब जो तेल से डुबोए। आप तो सब घी मिलाने लगे। हनुमान जी से पूछा घी मंजूर है? हाँ लाओ लाओ, सब मंजूर है। पूंछ बढ़ा दी।
घी लपेट दिया, घी खत्म हो गया। रहा ना बसन तेला, तेल घी सब खत्म। रावण से कहा महाराज घी खत्म हो गया। अबे दोस्तों घी की किसने कहा था? मैंने तो तेल घी कहा था। बोले प्रभु हमने सोचा थोड़ा लगेगा, घी लगा देना। तो चलो तेल ले आओ। हनुमान जी से पूछा, कहो हनुमान जी तेल ले आए, क्या मंजूर है? बोले ले आओ, सब कुछ मंजूर है, ले आओ ले आओ। अब वो तेल ले आए, तेल भी लगे, ओछ बढ़ गई। ओहो महाराज इतनी बड़ी, बहुत ज्यादा। जब कोई दुर्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति की पूंछ को, प्रतिष्ठा को जलाना चाहता हो तो उसकी पूंछ इतनी बढ़ती है प्रभु कृपा से महाराज, कहे उसको कोई जला नहीं सकता, कोई दुर्जन व्यक्ति उसको तो जला नहीं सकता। ये है शिक्षा हमें इससे मिलती है। आजकल तो ज्यादा है ऐसे लोग, कलयुग में ज्यादा है महाराज। किसी की अगर प्रतिष्ठा बढ़ रही होगी ना, कोई अच्छा भागवती आचार्य होगा तो भैया उसकी बहुत तगड़ी बुराई होगी। ये क्या जानता है वो चौपाई बोलना नहीं जानता, वो संस्कृत के श्लोक बोलना नहीं आता, वो ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, वो नहीं जानता। ऐसा होता है आजकल। घर में भी यही होता है। अरे ये भाई क्या जानता है? मैं जानता हूँ। श्राप से वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर डाला। बोलो, ऐसे महान विभूति संत विश्वामित्र जी हैं, और एक राजा को तो उल्टा ही लटका दिया, स्वर्ग भेज दिया। बताओ भेज दिया कि नहीं भेजा? भेज दिया। ऐसे महान तपस्वी, और वो कह रहे हैं कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अरे वो इतना बल है उनके अंदर, इतनी तपस्या का बल है कि वो तो राक्षसों को भस्म कर डाले। फिर क्या आवश्यकता थी उनको? क्या आवश्यकता थी? लेकिन भगवान का जो नियम है, कौन सा? कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय विश्वामित्र जी बोले कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ मैं समर्थ हूं, सब करने में समर्थ हूं, लेकिन प्रभु ने अवतार किस कारण लिया है? इसलिए उनकी उस लीला में हमें सम्मिलित होना है और जाकर के सहयोग करना है। इसलिए मेरे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और ये लीला भी पूरी हो जाएगी। आज मेरे विश्वामित्र जी और भगवान को मांगने के लिए जा रही है। देखो कोई भी साधु जाए तो घर पे कुछ धन मांगेगा, कुछ मांगेगा, लेकिन मेरे प्रभु विश्वामित्र जी आज भगवान को मांगने जा रहे हैं, केवल भगवान को मांगना। पहुंच गए। कर मज्जन शरयू जल गए भूप दरबार। और वहां सरयू जी में पहले आचमन किया, अपने आप को पवित्र किया, क्योंकि भगवान के पास जब जाना होता है तो पहले पवित्र होके जाना चाहिए। तो गंगा जी ने स्नान किया है, आचमन किया है, अपने को पवित्र किया है कि मेरे प्रभु के पास मैं जा रहा हूं तो पवित्र होके जाऊंगा। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पार, निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट चले जीवन भार, मोहि कपट चले
मित्र न भावा। मुझे निर्मल मन प्रसन्न है, जिसका मन निर्मल है वही मुझे अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता। गए राजा से याचना की, लेकिन राजा तो मोहबस था। राजा कहने लगा, महाराज आप पुत्रों को मांगने आए हो, बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये चौथेपन में पुत्र पाए हैं, और फिर आप मांग रहे हो और इनको मांग रहे हो। अरे भूमि मांगते, धेनु मांगते, कोष खजाना मांगते तो देता, मांगा तो क्या मांगा, जिसको मैं नहीं दे सकता हूं वो मांग रहे हो। विश्वामित्र सोचने लगे, अरे राजन तुझे ये मालूम नहीं ये कौन है। वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, राजन ये तो सर्वभूतमय है, सारे संसार के पालक हैं, इसलिए आप विश्वामित्र जी को ये सौंप दीजिए। इनका ही जन्म इसी कारण हुआ है। दोनों भैया राम और लक्ष्मण को आज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के लिए सौंप दिया है। और आगे चले हैं तो एक ताड़का नाम की मैया आई। ताड़का नाम की मैया आई, राक्षसी। उसको भगवान ने मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण से प्राण हर लिया उसका, एक ही बाण से। देखो ताड़का कौन है? ताड़का है वासना। भगवान कहते हैं कि मुझे वासनाओं से दूर रहना है, वासनाओं का खात्मा ही मुझे करना है पहले, तब जाकर के मैं राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, वरना नहीं होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 वासनाएं हैं, 6 विकार हैं। भगवान ने आज सबसे पहले वासनाओं का परित्याग किया है, वासनाओं का हनन किया है, वासनाओं को मारा। ताड़का उसको मारा और आगे चले, कुटिया पर पहुंच जाते हैं। यज्ञ की रक्षा की, स्वभाव मारीच का वध किया। अब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, एक यज्ञ और है, वहां चलना है और वो जनकपुरी में हो रहा है, बोलो आप चलोगे कि नहीं? बोले प्रभु मैं यज्ञ के लिए तो आया हूं और यज्ञ के लिए तो मैं अवश्य चलूंगा। अगर विश्वामित्र जी कहते कि स्वयंवर हो रहा है तो शायद है कि राम वहां नहीं जाते, मना कर देते कि आप तो यज्ञ की कह करके लाए हो और आप स्वयंवर में ले जा रहे हो। इसलिए धनुष यज्ञ की कहा है कि धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, बरस चले मुनिवर के साथा, बरस चले मुनिवर के साथा, बरस चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। हर्ष चली, बड़े प्रसन्न मन से चल दिए। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे जब चली है तो एक शिला है, वो शिला को देखा है प्रभु ने और विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी बोले कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दीन।
कृपा करहु रघुवीर। हे स्वामी, ये गौतम ऋषि की नारी है जिसका नाम अहिल्या है। ये श्राप वश पत्थर हो गई है, इसे आपके चरणों की रज चाहिए, और जब तक चरणों की रज इसे नहीं मिलेगी प्रभु, इसका उद्धार नहीं होगा। भगवान सोचने लगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मेरा अवतार जिसके कारण हुआ है, हाँ हुआ तो उद्धार के कारण ही है, लेकिन ये स्त्री है और मैं पुरुष हूं, इस पे अपना पद कैसे लगाऊं, अनर्थ हो जाएगा। भगवान सोचने लगे, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई, हवा का एक झोंका आया, भगवान ने जैसे ही पग को ऊंचा उठाया, उनके चरणों की रज गिर करके और शिला पर पड़ी, और शिला अहिल्या के रूप में परिणित हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अहिल्या अपने रूप में आ गई और भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु, मैं तो परम अभागी थी, आपने आकर के मेरा उद्धार किया है, हे प्रभु आप धन्य हो। भगवान कहने लगे, हे माते, मेरा अवतार इसी कारण ही हुआ है कि मैं जीवों का उद्धार करूं। भगवान ने जहां जहां भी गए वहां वहां मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन भगवान की लीलाओं में जो रहे, अरे भगवान ने तो मर्यादाओं का पालन किया था, लेकिन भगवान की लीला में जो जो जीव रहे, जो जो मनुष्य रहे, जो जो रहे, उन्होंने सभी ने मर्यादाओं का ही पालन किया महाराज। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाचा है, ताऊ है, बेटा है, बहू है, भतीजियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, पुत्र वधू हैं, जितने भी हैं, एक ही मर्यादित ढंग से अगर रहेंगे तो घर का जो रूप है वो एक वृंदावन हो जाएगा, एक अयोध्या हो जाएगा महाराज। अगर तितर बितर हो गए, मर्यादित नहीं रहे, तो राधे राधे तो बुल्ली होगी। यही शिक्षा हमें मिलती है कि हमें अपने घर को एक ही मर्यादा में बांध करके, एक ही डोर में बांध करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर का विच्छेदन ना हो। एक झाड़ू है, अगर वो झाड़ू खुल गया तो समझ लो बिगड़ जाएगा, और झाड़ू अगर बंधा हुआ है तो सारे घर की सफाई कर देगा, ये निश्चित है। यही हमें शिक्षा मिलती है। मर्यादित गृहस्थ को मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल आपने सुना होगा, बेटियां जो आजकल इतने गलत कर्म हो रहे हैं जिसको हम कह नहीं सकते। क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम मर्यादित नहीं हैं। हमारे अंदर ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान की सीमा से हम परे जा रहे हैं। जितना ज्ञान है उसको हम निभा नहीं रहे हैं, उसको हम अपने घर वालों को नहीं दे रहे हैं। यही कारण है जो आज हमारे बालक और बेटियां बिगड़ रही हैं। घर में रामायण पढ़ाओ, अरे भगवान का नाम स्मरण कराओ, शाम को बैठा के बच्चों को रामायण पढ़ाओ, उनको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराओ, जिससे कि कम से कम ज्यादा नहीं तो बच्चा आपका भविष्य में कर्णधार हो, अच्छा बने, एक संत बने और मर्यादित ढंग से रहे। यही शिक्षा हमें रामचरितमानस देती है और यही शिक्षा में भागवत महापुराण देती है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो हमें यह शिक्षा ना देता हो कि आप सत्कर्म करो। देखिए लक्ष्मण जी का सदाचार, लक्ष्मण जी से ही सीख लो सदाचार कितना सुंदर। आभूषण सुग्रीव के पास, सुग्रीव जी के पास भगवान पहुंच गए, आभूषण दिए भगवान राम को, लो ये माता के आभूषण हैं। राम ने कहा है लक्ष्मण इनको पहचानो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं,
देखो सदाचार कि ना हम जाना के यूरे, कि ना हम जाना के यूरे, ना हम जाना कुंडले। हे भगवान, हे स्वामी, मैं ना तो कर्ण फूलों को जानता हूँ, ना कुंडलों को जानता हूँ, ना हम जानामि कैयूरे कटिमंत, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तुभिजानामि केवलम अभिवंदनात्। केवल महाराज, मैं तो महाराज माता के नूपुरों को जानता हूँ। नूपुर देखे हैं और मैंने कोई भी अवयव उनका नहीं देखा है। कितना सुंदर सदाचार है लक्ष्मण जी के अंदर। बोलो, मिलती है नहीं शिक्षा? लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया महाराज। अरे भाभी माँ होती है, वैसे कहते हैं ना भाभी हमारी माँ है, लेकिन नहीं है, आजकल नहीं है। गलत दृष्टि हो गई। अब गलत दृष्टि हो गई तो सारी सृष्टि भी गलत हो गई। इसलिए पुराणों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, यही शिक्षा मिलती है। तो भगवान राम धनुष यज्ञ में गए, चलो ठीक है, भगवान राम धनुष यज्ञ में गए। सब मंचनते मंचित सुंदर विशद विशाल, ऊंचा मंच बना दिया, क्योंकि भगवान के लिए तो सबसे ऊंचा मंच ही होता है। अगर नीचे में बैठाओगे तो मारे जाओगे, नीचे में बैठाएंगे तो परेशानी होगी, इसलिए ऊंचे पे बैठाओ। भगवान को कभी नीचे पर न बैठाओ। ऐसी गलती कभी मत कर देना कि भगवान को नीचे बैठा दे और हम ऊपर बैठ जाएं। ध्यान कर लेना, उसी दिन घर में कलेश हो जाएगा। तुम ना करो, देख लो कभी करके। और जिस घर में आप सोते हो, हाँ एक बात और ध्यान से कहता हूं, जिस घर में आप सोते हो उस घर में कभी भी भगवान की पूजा मत करना, वरना दुखों का झंझट आपके पीछे लग जाएगा। कलेश, दुख, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान कर लेना। अगर आप जहां सोते हो और वहां आपने भगवान की मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर दिया, कभी जिंदगी में पार नहीं पड़ने वाली है भैया, ध्यान कर लेना, कभी नहीं पड़ेगी। मंदिर भगवान का ऊंचे पर होना चाहिए और अपने से अलग होना चाहिए, ये काम। एक ही कमरा हो तो कोई जरूर नहीं है, मंदिर गांव में बहुत ही पूजा वहां कर लो, कोई जरूर नहीं है कि घर नहीं। भावना चाहिए, भाव के भूखे हैं मेरे प्रभु, तो भाव से ही सब कुछ हो जाएगा महाराज। तो सब मंचनते मंचित सुंदर सुखद विशाल। अब राजा ने उनको वहां बैठा दिया। अब क्या हुआ, धनुष की बारी आई। राजा लोग वहां दुष्ट राजा, असाधु साधु सब बैठे हुए हैं, धनुष को तोड़ने लगे, किसी पर उठता ही नहीं है, किसी पर नहीं उठता है। अब तो जनक जी महाराज नाराज हो गए और गुस्सा में आकर के बोले कि तजऊ आश निज निज ग्रह जाऊं और लिखा न विद पैदे ही विवाहु। वीर विहीन मही में जानी। अब को माखे भट्ट मानी और वीर विहीन मही में जानी। और ऐसे गुस्से में शब्द कर डाले। लक्ष्मण जी को नहीं सहन हुआ, लेकिन जनक जी भी बहुत विदेह हैं, विदेह हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। उन्होंने देखा कि ये खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे प्रभु क्यों नहीं हो रहे खड़े, क्या कारण है, कब तक इस मैं इनकी राह देखूंगा, खड़े हो जाएं, मेरी कामना को मेरे प्रभु पूर्ण करें। लेकिन वो नहीं खड़े हो रहे हैं, वो तो वही भक्त का भाव देख रहे हैं। अब जैसे ही महाराज उन्होंने कहा, जनक जी ने
कि ऐसे खड़े नहीं होंगे। देखो, जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा भी खड़ा नहीं होगा महाराज, क्योंकि डंडे के ऊपर ही तो झंडा लगता है। बोले लगता है नहीं लगता है? जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा, जब तक झंडा नहीं खड़ा होगा। तो जनक जी ने यही सोच लिया। और डंडा कौन है? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। और शेषावतार गुस्सा के अवतार है, इसलिए कुछ भड़काओ उनको। जब तक ये खड़े नहीं होंगे तब तक वो खड़े नहीं होंगे। भड़काया। अब तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए गुस्से में और कहा, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अरे जनक जी ने ये अनुचित बात करी है कि तोरो छत्रक दंड जिन। आवे से कहा, भगवान खड़े हो गए है। जनक जी हंसने लगे। हाँ वाह वाह, अब आया मन, अब खड़े हो गए। डंडा हो गया तो झंडा अपने आप ही खड़ा हो जाता है। खड़े हो गए, झंडे भी खड़े हो गए। कहा, लक्ष्मण जी ने जोर से कहा कि तोरऊ छत्रक दंड जिन। भगवान बोले, लक्ष्मण ठहरो, क्या बोल रहे हो? महाराज कुछ नहीं बोल रहा हूं। नहीं, अभी बोला ना कि तोरऊ छत्रक दंड जिन। क्या तुम इसको तोड़ दोगे? महाराज हंस गए लक्ष्मण जी। बोले कि तब प्रताप बलनाथ, प्रभु बिना आपके प्रताप के मैं ना तोड़ सकूं तो फिर काई क्यों गुस्सा हो रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो, जब तुम तोड़ ही नहीं सकते हो तो बैठ जाओ। सारे राजा जितने भी थे हंसने लगे। दुष्ट राजा बोले, वाह ये खूब है। एक भाई तो गुस्से में होता है, दूसरा भाई कहता है बैठ जाओ। जब तोड़ ही नहीं सकते बैठ जाओ, तो तुम तोड़ोगे क्या? तुम तोड़ो, बताओ तोड़ करके। गुरु जी बोले, हे राम, आपने हमेशा भक्तों की रक्षा की है। आज यहाँ पर जनक का जो विषाद है उनको आप दूर कर दीजिए। जनक के दुख को दूर करिए। मैया सीता का पानी ग्रहण संस्कार कीजिए। गए भगवान सहजई चले। देखो कितना सुंदर चित्र दिया है गोस्वामी बाबा ने कि सहजई चले, सकल सुख राशि। सहजई चले, सकल गुण 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 स्वामी। सहजई चले, सकल गुण स्वामी। मनहु माते कुंजर गानी। मनहु मत मद कुंजर गानी। सहजई चले, सकल जग स्वामी। संसार के स्वामी सहज ही चले। कैसे चले? जैसे एक हाथी। आपने देखा होगा गांव में जब हाथी आता है ना, गांव में पहले हाथी आते थे, अब तो कम हो गया है हाथी आना। जब हाथी आता था तो कुत्ते उसके पीछे भौंकते थे। बोले भौंकते कि नहीं भौंकते, है ना? कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते थे और हाथ जोड़ने वाले हाथ जोड़ते थे हम लोग। ओह महाराज गणेश जी आ गए, जय हो महाराज गणेश जी की, जय हो महाराज गणेश जी की। लेकिन कुत्ते भौंकते भौंकते, इतने भौंकते। लेकिन हाथी का स्वभाव देखो, वो कुत्तों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और हाथ जोड़ने वालों के पास कभी ठहरता न था। कि सहजई चले, सकल जग स्वामी। जितने भी दुष्ट असाधु राजा थे वो भौंक रहे थे
ये कैसे तोड़ेगा, ये तो बालक है, ये है, वो है, और इसने तोड़ भी दिया तो हम इसको देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भौंक रहे थे। अरे बहुत भौंक रहे थे। लेकिन मदमस्त हासी की सी चाल में मेरे भगवान चले जा रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब आज भी देख लो, देखो जिसकी जितनी प्रतिष्ठा होगी, जिसकी जितनी प्रतिष्ठा होती है ना, उसकी उतनी ही निंदा होती है। लेकिन निंदा करने वाले निंदा करते रहते हैं, और निंदा करने वाले जितनी निंदा करेंगे और उस प्रतिष्ठा वाले की और ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी महाराज। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान चले जाकर के धनुष को उठा लिया, और धनुष को उठा करके तोड़ दिया। मैया ने आकर के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जयमाला डाल, विवाह हो गया। परशुराम जी आ गए गुस्से वाले, फरसा लेकर के। अब फरसे को बार बार दिखा रही है, बार बार ऐसे। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो ब्राह्मण ने, हम तो आपके यज्ञोपवीत को देख रहे हैं। अगर आपके फरसा को देख लेते ना तो धान का बिना युद्ध हो जाता। बोले अच्छा, रे न पवालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी बोले, ये बाबा बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, इनको सबक सिखाना ही तो पड़ेगा। बोले, एही धन पर ममता के ही है तू, यही धन पर ममता के ही है तू, यही धन पर ममता के ही है तू, यही धन पर ममता के ही है तू। सोने रिसाए बोले भगते तू, सोने रिसाए बोले भगते तू। देखो, जो जैसी भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में जानकारी करनी चाहिए, और अगर भाषा नहीं आती हो तो वो भाषा बोलनी नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक महाशय और अटैची लेकर के और रेल में सवार हो गए। अब अटैची को कोई ले गया, दूसरे महाशय बैठे। अब वो इंग्लिश पढ़े तो नहीं थे, लेकिन 3 अक्षर जानते थे। बस तीनों का किसी ने बता दिया होगा। कौन सा? यस नो वेरी गुड। ओहो, बस केवल 3 अक्षर, मतलब नहीं समझते थे वो कि यस नो वेरी गुड का मतलब क्या होता है, लेकिन जानते थे। अब वो बगल में बैठा, उसने पूछा, भैया तूने मेरी अटैची को देखा है क्या? बोले यस। हाँ, जोर से कह दिया यस। अरे उनकी इसने ही चुरा लिया। बोले कहाँ है? कि नो। बोले तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। वेरी गुड, कर दो। हाँ, बोले भैया ये आदमी खूब है, तो देखो पुलिस के हवाले मत होना, तो भाषा ऐसी बोलो जो सामने वाले को सतर्क कर दे, जिसका आप अर्थ जानते हो, और जिसका अर्थ नहीं जानते हो उसको बोलोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए आज लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर हमने भाषा, इनकी सी भाषा नहीं बोली तो हम भी खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान राम मौजूद हैं, हमारे जो हाई कमान है वो यहाँ मौजूद हैं। इसलिए ऐसी असभ्य भाषा भी हम नहीं बोलेंगे जिससे ब्राह्मण देव का अपमान हो और हमारे जो भगवान स्वामी बैठे हुए हैं हमसे कुछ कहें। ऐसी असभ्य भाषा भी नहीं बोलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि यही धन पर ममता के है तो हे महाराज, आपकी इससे इस धनु पर इतनी ममता है। ममता, ममता शब्द जहां कहा, ममता कहते हैं मोह, प्रीति। अब संतों से ममता के बारे में कहता तो गुस्सा हो जाते हैं सब।
तो भैया हम तो ममता को छोड़ करके आए हैं और हम पे कहता है तुम ममता। परशुराम जी को गुस्सा आ रहा है, क्या कहता है, हमारे ऊपर ममता का बोझ ढल रहा है। जैसे ही ममता पर चोट लगी उनकी, तुरंत ही परशुराम जी ने और फरसे को निकाल लिया। बोले अभी मार दूंगा तुझे, तू क्या समझता है अपने आप को। अब देखो एक बात और है, दूसरे का मरना सबको दिखता नहीं है। अपना मरना तो दिखता है लेकिन दूसरे का मरना नहीं दिखता है। परशुराम जी को दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए, लेकिन अपना कुछ नहीं देख रहे हैं कि मेरा क्या होगा। मान के चलो हम अखबार पढ़ रहे हैं और उसमें आया कि भूकंप से 700 आदमी वहां मरे, तो आप कहोगे 700 आदमी मर गए, बहुत बुरा होगा, बस इतना कहोगे। अगर घर में कोई आदमी बीमार हो जाए थोड़ा भी, तो क्या हुआ पता है, हाँ, गाड़ी घोड़ा मोटर, चलो कहाँ चलो, भटको चलो, जयपुर ले चलो, ऐसा करेंगे। ये होता है। तो अपना मरना सबको दिखता है लेकिन दूसरे का मरना किसी को सुंदर नहीं लगता। अगर दूसरे का मरना अगर सुंदर लगने लग जाए तो उसी वक्त समझ लेना कि हमारा भविष्य उज्जवल हो गया। दूसरे के दुख को अपना ही दुख जब समझ जाओगे तो बस उसी का नाम ही सदाचार है और कुछ नहीं है हमारा। कि परहित शरीष धर्म नहीं भाई, परहित शरीष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई के बराबर कोई संसार में धर्म नहीं है। इसलिए जहां तक हो वास्तव भला बुरा मत करो। अब तो परशुराम जी क्रोधित हैं। भगवान ने उठ करके उन्हें शीतल किया, सुगंधित वाणी से शीतल किया। देखो वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए महाराज जो मन को शीतल कर दे। तो भगवान के पास वो वाणी थी शीतल करने वाली। भगवान ने उनको शांत किया है और उनसे कहने लगे, हे महाराज आप ये धनुष लो और आप प्रसन्नता चढ़ाओ, तब जाके मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कौन हैं कौन नहीं। हे देव ये मेरा धनुष लो। लेत चाप आपन चल गयहु, परशुराम मन विश्व में भयहु। चाप दिया वो तुरंत देते ही चल गया। समझ गए परशुराम जी के स्वयं भगवान हैं, नारायण हैं। चरणों में गिर गए और प्रणाम करके वन में तपस्या के लिए चले गए। अच्छा एक बात और, लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से हैं और भगवान में 12 कलाएं हैं। ये बात नहीं है, ये हमारा अपभ्रंश है, हमारा भ्रम है। देखो भगवान में ना तो 12 कला ना 16 कला, भगवान तो बराबर हैं, सम हैं, कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और राम में बराबर हैं, पूर्ण अवतार हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं। लेकिन 12 और 16 कला कैसे हुई ये आपको हम बता देते इतिहास। देखो भगवान राम का जन्म हुआ सूर्यवंश में, हुआ कि नहीं हुआ? सूर्यवंश में हुआ ना। हाँ, तो सूर्य में कितनी कलाएं होती हैं? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। कितनी हो गई? 12 कलाओं से अवतरित 12 कलाओं में जिनका जन्म हुआ हो वो है मेरे राम। और चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? 16। और चंद्रमा की कलाओं में जिनका जन्म हुआ हो रात्रि में वो है मेरे भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण। इसलिए ये 12 कलाओं का ये है विधान। सूर्य की 12 और चंद्रमा की 16, ऐसे समझो। केवल ये नहीं कि उसमें 12 कला है, उसमें 16 कला है, वो छोटे हैं वो बड़े हैं, नहीं।
बराबर है, एक है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म समझो, ऐसा नहीं है। ली चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू